मुअज़्ज़ज़ सामिन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ जी लगाकर बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बड़ी तेज़ी के साथ मैं हज़रत शहबाज़ ख़िताबत अलैहि रहमत व रिज़वान के कलाम को अपने दिल की आवाज़ बनाकर हाज़िरी दरबार की जसारत कर रहा हूँ कि हम है रुसवा सरे बाज़ार ख़रीदा जाए। हम है रुसवा सरे बाज़ार ख़रीदा जाए, नक़्द रहमत से गुनहगार ख़रीदा जाए। हम है रुसवा सरे बाज़ार ख़रीदा जाए, नक़्द रहमत से गुनहगार ख़रीदा जाए। और सबसे पहले मुझे सरकार ख़रीदा जाए, सबसे पहले मुझे सरकार ख़रीदा जाए। सबसे बढ़कर हूँ ख़ताकार ख़रीदा जाए, सबसे पहले मुझे सरकार ख़रीदा जाए। सबसे बढ़कर हूँ ख़ताकार ख़रीदा जाए। और सिर्फ़ मौक़ूफ़ मुझी पर न हो ऐ रहमते कुल, सिर्फ़ मौक़ूफ़ मुझी पर न हो ऐ रहमते कुल। साथ मेरे मेरा घर बार ख़रीदा जाए। सिर्फ़ मौक़ूफ़ मुझी पर न हो ऐ रहमते कुल, साथ मेरे मेरा घर बार ख़रीदा जाए। हज़रात मुहतरम, बस हज़रत के हुक्म पर अमल करते हुए मैं थोड़ी देर के लिए आपके रूबरू हाजिर खिदमत हूँ, वरना कहाँ मुझ जैसे कम इल्म कम फहम, मुझ जैसे ज़र्रे नाचीज़ के अंदर ये ताबे गोयाई कहाँ जो शहबाज़ ख़िताबत की ज़ात पर कुछ लबकुशाई कर सके। यकीन जाने आपकी ज़ात वो बाबरकत ज़ात थी जो इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा की आयनादार थी। शहबाज़ ख़िताबत की शख्सियत वो शख्सियत थी जो हदीस रसूल आलिम युंतफ़अु बिइल्मिही खैरुम मिन अल्फ़ि आबिदिन की मिस्दाक़ थी। आपकी ज़ात खैरुन्नासी मन यनफ़उन्नास की अमली तफ़सीर थी। जिन्होंने भी आपकी ज़ात को देखा बेसाख्ता अपनी ज़ुबान से वो यही कह उठा, ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युअतीहि मन यशा, कि सआदत बज़ोरे बाज़ो नीस्त ताना बख्शद खुदाए बख्शिंदा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ऐसी शख्सियत की ज़ात पर, ऐसी शख्सियत की ज़ात में कुछ लबकुशाई करना मुझ जैसे ज़र्रे नाचीज़ के लिए यूं ही है जैसे सूरज के सामने चिराग को रखना है। मगर सिर्फ इस नीयत से मैं हाजिर खिदमत आ गया हूँ कि सरकार के गुलामों की फहरिस्त में अपना नाम लिखवा लूँ, क्योंकि मुझे पता है यही वो अल्लाह के मुक़द्दस बंदे हैं, यही वो अल्लाह वाले हैं जिनकी गुलामी में निजात ही निजात है, जिनकी गुलामी में कामयाबी ही कामयाबी है। यही वो अल्लाह वाले हैं
जिनके दर से लगे रहने का कुरान हमें इस अल्फाज से हुक्म देता है, वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी। यही वो दरबारे औलिया है जिनकी चौखट पर जब कुत्ते ने गुलामी का सर झुका दिया तो जन्नती का मुज्दा मिल गया। हम गुलामाने मुस्तफ़ा, हम गुलामाने औलिया सिर्फ इस नियत के साथ ये नाचीज आज हाजिर खिदमत है कि अगर हजरत अपने गुलामों की फहरिस्त में मेरा नाम भी लिख ले तो मेरी दुनिया भी सवर जाएगी, आखिरत भी सवर। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। वरना शहबाज़े खिताबत की जात कोई मामूली जात नहीं है। आप जहां बेमिसल बेमिसाल खतीब थे, बाकमाल अदीब थे, आप जहां अपने वक्त के मायनाज मुसन्निफ थे, वहीं अगर आपकी ज़ात का मुशाहदा करें, अगर आपकी तहरीर को पढ़ें, आपकी नातिया दीवान को पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि आप सिर्फ बाकमाल खतीब ही नहीं थे, आप सिर्फ बेमिसल बेनज़ीर खतीब ही नहीं थे, बल्कि एक सच्चे आशिक़े रसूल भी थे। हर लफ्ज़ से इश्क़े रसूल के फव्वारे फूटते नजर आते हैं। अगर नातिया दीवान को उठाकर देखें तो हर अशार में इश्क़े रसूल के समंदर मौजें मारता हुआ नजर आता है। इश्क़े रसूल में हमा वक्त आपकी जिंदगी गुजरती हुई नजर आती है। मैं तारीख की रोशनी में सिर्फ एक वाक़या आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इसी भागलपुर की सरजमीन पर भागलपुर यूनिवर्सिटी के तारीख के प्रोफेसर ने जब अपनी 2 किताब में गुस्ताखाना अल्फाज लिखा और शहबाज़ खिताबत की नजर तक जब वो अल्फाज पहुंचा, हजरत शहबाज़ खिताबत के इश्क बेदार होता है। बड़े बड़े सियासतदान खामोश थे, बड़े बड़े तारीख पे नजर रखने वाले खामोश थे, मगर ये सच्चे आशिक़े रसूल इश्क का जज्बा लेकर खड़े होते हैं, बेदार होते हैं और इसी भागलपुर की सरजमीन पर सबसे पहले तहफ़्फ़ुज़े इस्लाम कमीशन एक कमेटी की तश्कील करते हैं और उसके बाद उस मुसन्निफ के खिलाफ में एक एहतजाजी रैली निकालते हैं और उस एहतजाजी रैली से जो आवाज़ बुलंद होती है, आपके दिल से जो आवाज निकलती है, वो फकत हुदूदे भागलपुर में मुनहसिर नहीं रहती है, बल्कि भागलपुर के हुदूद से निकलकर हिंदुस्तान के गोशे गोशे में फैल जाती है और पूरे हिंदुस्तानी मुसलमानों के लबो लहजे पर, जुबान पर आपके दिल से निकली हुई आवाज तैरने लगती है और फिर देखते ही देखते वो ऐवाने हुकूमत से जाकर टकराती है। आपके दिल से निकली हुई आवाज ऐवाने हुकूमत से टकराती है, असेंबली और पार्लियामेंट से जाकर टकराती है। फिर नतीजा ये होता है कि जो आवाज आपने अपने इश्क में बुलंद किया था, इश्क रसूल में जो आवाज बुलंद किया था, वो आवाज जब पार्लियामेंट तक पहुंचती है तो आपकी एहतजाज का ये नतीजा निकलता है कि उस वक्त की सेंट्रल हुकूमत ने हमेशा के लिए उन दोनों किताबों पर पाबंदियां आई। वाह वाह वाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, या अली या अली। एक आशिक के लिए कब गवारा हो सकता है कि उनके सामने उनके माशूक की शान में कोई नाज़िबा कलिमात इस्तेमाल करे। अल्लाह अकबर मचल कर फरमाते हैं, हक बात सरेदार सुनाने के लिए है, हक बात सरेदार सुनाने के लिए है, ये जान मोहम्मद पे लुटाने के लिए है। और एक बात मैं अर्ज कर दूं, माशाअल्लाह हजरत का हुक्म हो गया, थोड़ी देर और मैं बोलूँगा ना, 10 मिनट का वक्त था, मैं हुक्म का पाबंद हूँ। हजरत का गुलाम और गुलाम का काम आका के फरमान से नाफरमानी करना। बेशक बेशक, आका का जो हुक्म हो जाए उसी पे अमल। बस इसी गुलामी में सिर्फ मेरा नाम लिख ले तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप शहबाज़े खिताबत के इश्क को मुलाहजा फरमाइए।
एक ज़ाब्ता आप याद रखें, इश्क और तौहीद की मंजिल एक होती है, वहाँ शिरकत गवारा नहीं है। जिस तरह तौहीद में शिरकत ला ज़रूरी नहीं, शिरकत मुहाल है, उसी तरह इश्क में शिरकत मुहाल है, वहाँ शिरकत गवारा नहीं है। अब इस ज़ाब्ते के तहत शहबाज़े खिताबत के इश्क रसूल को मुलाहज़ा फरमाइए। दरबार रिसालत में अर्ज़ गुज़ार होते हैं, या रसूल अल्लाह, काश कोई वो लम्हा मयसर हो जाए, एक ऐसा वक्त मयसर आ जाए जहाँ सिर्फ तेरे रुखे ज़ेबा हो और ये शहबाज़े खिताबत की ज़ात हो, मेरी निगाहे नज़र, मेरी नज़र हो, तेरी ज़ात हो, बीच में कोई दूसरा ना हो। क्योंकि इश्क का तकाजा ये है कि वो इश्तराक को नहीं चाहता है। ये इश्क का उसूल है कि जिस तरह तौहीद का उसूल है कि इश्तराक मुहाल है, उसी तरह इश्क में इश्तराक मुहाल है। आप मचल कर फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, शबे फुरकत हो, तेरी ज़ात हो, या रसूल अल्लाह, शबे फुरकत हो, तेरी याद हो, तन्हाई हो, शबे फुरकत हो, तेरी याद हो, तन्हाई हो, चश्मे एहसास मेरी अश्क से भर आई हो, और खलवते दिल में मेरे अंजुमन आराई हो, खलवते दिल में मेरे अंजुमन आराई हो, रूह जल्बों में गुमे, आँख तमाशाई हो। या रसूल अल्लाह, इश्क का तकाजा ये है कि कोई और ना हो। जहाँ बेशुमार आपके उशाकान हैं, वहीं से आशिक़े ज़ार की एक फरियाद को सुन लें। या रसूल अल्लाह, शबे फुरकत हो, तेरी याद हो, तन्हाई हो, चश्मे एहसास मेरी अश्क से भर आई हो, खलवते दिल में मेरे अंजुमन आराई हो, रूह जल्बों में गुमे, आँख तमाशाई हो। और आगे मचल कर फरमाते हैं, क्या उसे भाएगी खूबाने जहां की सूरत, क्या उसे भाएगी खूबाने जहां की सूरत। अरे वो कोई और आशिक होंगे जिसे कश्मीर की खूबसूरती भाती होगी, वो कोई और आशिक होंगे जिसे दुनिया की हसीनाएं भाती होंगी, मगर शहबाज़े खिताबत की जात वो जात है जब इसके रसूल में कलम उठाते हैं तो फरमाते हैं, क्या उसे भाएगी खूबाने जहां की सूरत, जिसको सरकार के तलबों से शनासाई हो, जिसको सरकार के तलबों से शनासाई हो। क्या उसे भाएगी खूबाने जहां की सूरत, जिसको सरकार के तलबों से शनासाई हो। और इसके रसूल में जब मचल कर कलम उठाते हैं, मैंने पहले ही कहा, आप हजरत के नातिया दीवान को उठाकर देखें, एक एक शार को उठाकर देखें, इसके रसूल समंदर, मौजे मारता हुआ समंदर आपको नजर आएगा। एक एक मिसरे को आप पढ़ें, वो मिसरा आपके दिल तक उतरता हुआ नजर आएगा। क्यों? इश्क में डूबकर जब दिल से कोई बात निकलती है तो वो दिल तक पहुंचती है। आपने इश्क रसूल में डूबकर आप जब नातिया दीवान को पढ़ेंगे तो यूं महसूस होगा कि इश्क रसूल में डूबकर आप कलम उठा रहे हैं और कहीं यूं रकम तराज होते हैं। या रसूल अल्लाह, जी चाहता है ऐसी करूं मुस्तफा की बात, जी चाहता है ऐसी करूं मुस्तफा की बात, दुनिया सुने तो समझे यही है खुदा की बात। बेकार है नसीम सहर की सबा की बात, बेकार है नसीम सहर की सबा की बात। कुरान करता है तेरी जुल्फे दुता की बात, कुरान करता है तेरी जुल्फे दुता की बात। और शहरे जुनू में चाक गिरेबा बहुत मिले, शहरे जुनू में चाक गिरेबा बहुत मिले, सबसे अलग थी तेरे करम आशना की बात, सबसे अलग थी तेरे करम आशना की बात। एक और बात मैं अर्ज कर दूं, बस आखिरी बात मैं अर्ज कर दूं, इश्क में जहां ये उसूल है कि शिरकत मुहाल है, वहीं इश्क की ये जरूरी भी है, उसका एक कायदा भी है कि वहां एहतियात का दामन हमेशा थामे रहना पड़ता है। अगर एहतियात का दामन छूटा तो कैद से मजनू बन जाता है इंसान, अगर एहतियात का दामन छूटा तो झंग के बेले में रोने वाला रांझा बन जाता है। और अगर फरहत व जज्ब के मकाम पर फाइज हुआ तो आनल हक का नारा लगाने लगता है। मगर बाहर शहबाज़े खिताबत की जात एक सच्चे आशिक रसूल होने के साथ साथ इश्क रसूल में मगन होने के साथ साथ एहतियात का दामन इस कदर पकड़े हुए थे, इतने एहतियात से कलम उठाते हैं। आप खुद ही फरमाते हैं, संभल संभल कर दो चार मिसरा मैं ज़ब्त तहरीर कर रहा हूँ, संभल संभल कर दो चार मिसरा मैं ज़ब्त तहरीर कर रहा हूँ, यही पसंद आ गए उन्हें तो दो चार जन्नत खरीद लूंगा। और चल कर कहीं फरमाते हैं, दामने एहसास को पहले भिगोना चाहिए, दामने
एहसास को पहले भिगोना चाहिए, नात कहने को तभी आमादा होना चाहिए। दिल में खारे हिजर तैयबा बस चुप होना चाहिए, दिल में खारे हिजर तैयबा बस चुप होना चाहिए। ये खलिस जब जब रुलाए खूब रोना चाहिए, ये खलिस जब जब रुलाए खूब रोना चाहिए। बस इसी टूटे फूटे चंद अल्फाज के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ, इस उम्मीद के साथ गर कबूल उफ्तत ज़हे इज़्ज़ो शरफ। आप मेरे लिए फ़कत इतनी सी दुआ कर दें कि हुजूर अपने गुलामों की फ़हरिस्त में किसी कोने में मेरा नाम लिख दे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।